एक तरफ जहाँ मोटा भाई इतना मोटा पैसा खर्च करके अपने बेटे की शादी को ग्रैंड बनाने के लिए अपने गांड का दम, जिनको ये नहीं पता था कि वो किसके शादी में आए हैं, पूरा ठूस के भरा जा रहा हो का एनुअल फंक्शन चल रहा हो। जियो के नेटवर्क गायब हो जाते हैं 2 कदम चलने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमारे देसी राजा ब्लॉग ने सिर्फ 20,000 का एंड्रॉइड फोन यूज करके अपने हासिल कर लिया। अब पावगल की बात यही है जो सबसे ज्यादा सिंपैथी कार्ड बहन के लिए ये सब चीजें करता था। दारू पी करके हम लोग को मारने आता, उसको कुछ नहीं बोला। बस दोस्तों देवी जी के साथ कुछ ऐसा होगा कि उनका पूरा बदन जो है दर्द, तो देवी जी पहाड़ों से गिर के पैरों और हाथों में एक तरफ जहाँ मोटा भाई इतना मोटा पैसा खर्च करके अपने बेटे की शादी को ग्रैंड बनाने के लिए अपने गांड का दम लगाए हुए थे, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को बुलाए थे, जिनको ये नहीं पता था कि वो किसके शादी में आए हैं। बॉलीवुड को बस में इस तरह ठूस के भरा था मानो कूड़ा गाड़ी में कूड़ा ठूस के भरा जा रहा हो। एक्चुअली में तो वो कचरा ही है, बस एक ड्राइवर की छोटी सी चूक और कंगना रनावत के सारे दुश्मन एक बार में साफ हो जाते। You were to host a Sunday brunch at home and you have to invite 3 people from Bollywood. किसे इनवाइट करेंगे आप? बुलाओ ही नहीं बिल्कुल भी। बाहर कहीं मिल लो तो ठीक है, घर मत बुलाओ। आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है बॉलीवुड में? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे दोस्त बनने लायक है ही नहीं ये लोग। बड़े बड़े सुपरस्टार इस तरह नाच रहे थे मानो किसी किंडरगार्टन का एनुअल फंक्शन चल रहा हो। प्रमोशन का हाथ तो ये था कि वहां पर अगर कोई पार भी रहा था तो उसके बगल वाले बंदे तक स्मेल पहुंचने से पहले यहां तक उसकी आवाज आ जाती थी। इतना तगड़ा उनका प्रमोशन चल रहा था क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहां देखो वहां पर सिर्फ अंबानी दिख रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि मुकेश अंबानी के बेटे के शादी की वीडियो के साथ साथ उनके सुहाग रात की वीडियो भी अपलोड होने वाली है। सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया, इंडिया का नेशनल मीडिया भी इंडिया की बजट को छोड़कर मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में कब, कहां और कितना बजट लगा था यही पता लगाने में लगा हुआ था। में खर्च कितना हुआ है, आइए आज इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देते हैं। इंडिया के बड़े बड़े रिपोर्टर दुनिया की रिपोर्टिंग छोड़कर ये रिपोर्टिंग करने में लगे हुए थे कि मुकेश अंबानी का फाफड़ा कितना कड़ा है या जलेबी कितनी गोल है। इंडिया के सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकार पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करने के बजाय यही डिस्कशन करने में लगे हुए थे कि आखिरकार मुकेश अंबानी के बेटे के शादी में मेनू क्या रहने वाला है। 2500 तरह के पकवान परोसे जाएंगे, कोई भी डिश किसी भी फंक्शन में रिपीट नहीं होगी। वीकेंड खाने वालों की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है। जबकि उस मेनू में से इनको एक शिकंजी भी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन क्या कहे, जब पूरे साल भर का पगार किसी को एक दिन में मिल जाए तो ये मुकेश अंबानी के टॉयलेट के सीट के ऊपर भी डिस्कशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये शादी ट्रेंडिंग में तब तक रही जब तक मोटा भाई ने मोटा पैसा खर्च किया। जैसे मोटा भाई ने अपना हाथ हटाया वैसे ही ये शादी ट्रेंड से ऐसे गायब हो गई जैसे जियो के नेटवर्क गायब हो जाते हैं 2 कदम चलने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हमारे देसी राजा ब्लॉग ने सिर्फ 20,000 का एंड्रॉइड फोन यूज करके अपने शादी के एल्बम को बस इंस्टाग्राम पर अपलोड करके इनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। और ना ही सिर्फ वो ट्रेंड में आ गए, हमेशा ट्रेंड में रहने वाले हैं। तब तक वो ट्रेंड में रहेंगे जब तक उनकी ये बकचोदी चलती रहेगी। तो अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप इनको भली भांति जानते होंगे कि क्योंकि बड़ा पावगल की बात यही है जो सबसे ज्यादा सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। तारीख को दे रखा है, वरना मेरे पुराने कस्टमर होते ना कॉल करके बोलती मैं नहीं आ रही बात। अपने माता पिता का सेवा करता था, बहन के लिए ये सब चीजें करता था, मेरा जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया और मेरे माता पिता को भी। हर चीज में इनको सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, या तो अपने गरीबी पर सिंपैथी कार्ड खेलते हैं कि मैं गरीब हूँ, या फिर अपने गांव के होने पर सिंपैथी कार्ड खेलते हैं। और जब इनको कोई सिंपैथी नहीं मिलती है, अपने फैमिली में ही ऐसी कुछ स्टोरी बना लेते हैं जिसकी वजह से इनको सिंपैथी मिलने लगती है। कह रही हूँ ना, मेरा फोन आ रहा है किसी का। तो दामाद बेटी दारू पी करके हम लोग को मारने आता, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। दारू पिएगा यहाँ बैठ के, गाना पिएगा बैठ के यहाँ पे, वो भागे। हमारे पिता जैसे हम सोएंगे उसका तुम सो। तुमको मम्मी इनकी स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि अगर इनके ऊपर फिल्म बने तो वो सुपर डुपर हिट हो जाए। एकता कपूर को तो अपने सामने जोड़ते ही नहीं है, इतनी तगड़ी स्टोरी लिखते हैं कि एकदम रियलिस्टिक लगती है। और ऐसे ही सिंपैथी कार्ड खेल खेल कर इन्होंने इतने ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। पहले अपने मम्मी पापा के साथ वीडियो बनाते थे, वहाँ भी कुछ खास नहीं बनाते थे, लेकिन तब भी इनको व्यूज आते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यूज आना कम हो गए। फिर इन्होंने इस्तेमाल किया
सोशल मीडिया पे ग्रो होने की निंजा टेक्निक, यानी कि शादी कर लो, जैसे बहुत सारे और लोग कर रहे हैं। तब से इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। अरे क्यों ना मिले ग्रोथ? यहाँ जब दूसरों की शादी होती है तो अपना सारा काम धंधा छोड़कर अपने शादी पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन ये बंदा पहला ऐसा इंसान है जो अपने शादी को ही धंधा बना लिया। मतलब अपने शादी में इतने रील्स बना लिए जितने दूसरे कोई कंटेंट क्रिएटर पूरे साल भर में नहीं बनाते हैं। हर एक इंसान के साथ इसके शादी में जो आया है उसके साथ आपको एक ना एक रील मिलेगी। लोगों की जब शादी होती है दुल्हन को देखने के लिए खुश होते हैं, लेकिन ये पहला इंसान होगा जो दुल्हन से ज़्यादा पंडित, हलवाई, मंडप वाले इन सबको देखकर खुश था, क्योंकि दुल्हन से तो कंटेंट बाद में मिलना ही था। इन लोग से जितना हो सके उस दिन कंटेंट निकलवाना था और इसने निकलवाया उतना कंटेंट। लिटरली हर एक बंदे के साथ इसने अपने शादी में रील बनाई है। जितने लोग इसके शादी में काम करने आए होंगे उन्होंने इससे एक्स्ट्रा ही पेमेंट ली होगी, क्योंकि भैया आपने तो पैसा काम का दिया था, रील का तो लिया नहीं था, उसके आप उन लोगों ने डबल पैसा चार्ज किए होंगे इससे। हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है तो पति पत्नी ये वचन लेते हैं कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन लगता है इन्होंने ये वचन ले लिया है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो हम दोनों साथ रहें चाहे ना रहें, लेकिन कैमरा साथ जरूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी मौका हमें यूट्यूब मनी कमाने का नहीं छोड़ना है। आज दोस्तों देवी जी स्पेशल रेसिपी बनाई, वो भी आलू का। आज दोस्तों देवी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा बदन जो है दर्द होने लगा। देवी जी बैठ के गर्मा गर्म चाय वगैरह नाश्ता, जितना देवी जी अपने पत्नी के सामने करता है, अगर उतना देवी जी पूजा करते समय करता तो स्वयं देवी जी इनके सामने प्रकट हो गई होती। ये अपनी बीवी को देवी जी तो कहता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा देवता लगता है इसके अंदर है, क्योंकि कोई भी दुर्घटना होने से पहले इसको पता चल जाता है और इसका कैमरा सबसे पहले निकल जाता है। दुर्घटना से पहले इसके हाथ में कैमरा होता है और अपनी बीवी को रिकॉर्ड कर लेता है। आज दोस्तों देवी जी पहाड़ों से गिर गए, पैरों और हाथों में आ गया अचानक से मोच। मॉर्निंग देवी जी जब देखो तब देवी जी। इनका वीडियो शुरू देवी जी से होता है, अंत देवी जी से होता है। अगर इनके वीडियो से देवी जी और क्रिंज हटा दिया जाए ना तो इनका वीडियो उतना ही बचेगा जितना आलिया भट्ट का IQ लेवल है। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। या फिर जितना अनन्या पांडे का स्ट्रगल बॉलीवुड में है। Very nice. जरा सबर करो। ये तो YouTube का वीडियो बनाता है इसलिए कहता है देवी जी। अगर YouTube का वीडियो ना बनाता ना तो ये फिर देवी जी ना कहता, डायरेक्ट नाम लेके बुलाता कि लोगों के सामने अच्छा भी बनना है, और ऐसे बुलाता भी होगा क्योंकि हर समय तो कैमरा नहीं होता है। ये उन्हीं लोगों में से हैं जो चाहते तो बॉलीवुड में जाना है, लेकिन अपने बकचोदी और नेपोटिज्म के रहमो करम की वजह से ये बॉलीवुड में नहीं जा पाते हैं। उसके बाद में ये बकचोदी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे शुरू कर देते हैं, और आप तो जानते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम कितना बकचोदी प्रमोट करता है, और उसी बकचोदी की वजह से ये इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हो गए और अभी भी वो बकचोदी फैला रहे हैं और हमेशा फैलाते रहेंगे। खुद को ये मासूम दिखाता है, लेकिन ये बहुत चालू इंसान है, क्योंकि अपने वीडियो के शुरुआत में ही कुछ ऐसे डबल मीनिंग क्लिप्स डाल देता है। आज दोस्तों देवी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका पूरा बदन जो है दर्द होने लगा है। मिनी व्लॉग इसकी वजह से लोग पूरा वीडियो देखते हैं, जबकि उस पूरे वीडियो में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे शुरुआत में क्लिप्स डालने वाला इंसान वो मासूम कभी नहीं हो सकता। इसको पूरी तरह से नॉलेज है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या है और लोग क्या देखना चाहते हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि जो ये स्टोरी भी बना रहा है कि इसके फैमिली वाले इसके दुश्मन बन चुके हैं, इसकी बीवी को मारना चाहते हैं, वो भी एकदम फेक है और आगे भी ऐसी स्टोरी आने वाली है। तो अगर आपने अभी इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वीडियो से अच्छी स्टोरी और रियल स्टोरी जैसी दिखने वाली स्टोरी आपको यहाँ पर जाके मिलने वाली। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बताना है कि कुछ गलती हो गई मेरे से तो वो भी बताइए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है। और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।